आजाद कश्मीर में इंतखाबात का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद, नीलम और महाजरीन की नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त खत्म होने में आखिरी 2 घंटे बाकी। 20 नशिस्तों पर 12 लाख से जायद वोटर्स हक़ रायदही के इस्तेमाल कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 और महाजरीन की 12 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में कांटे का मुकाबला। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मुजफ्फराबाद के हल्का LA 27 में पोलिंग मुलतवी। 4 अगस्त को पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने कहा, शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कें बंद होने से अमला और इंतखाबी सामान नहीं पहुंच सका। LA 28 की 3 यूनियन काउंसिल्स में भी सिक्योरिटी वजूहात पर पोलिंग मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आजाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम दोहरा दिया। कहा, आज के इलेक्शन में बैलेट बॉक्स भरने और पोलिंग एजेंट्स को गैर कानूनी तौर पर निकालने की मुतादिद तहरीरी शिकायत जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे और कम अज कम दूसरे मरहले में शफाफियत यकीनी बनाने। फेज 1 पर एक्शन होता तो फेज 2 इंतखाबात की साख बहाल हो जाती। बिलावल भुट्टो की सदर आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर पर हमले की मजम्मत। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने कहा, आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फिर धांधली कैसे हो गई। इल्जाम तराशी के बजाय आवाम से पूछते आपको वोट क्यों नहीं दिए। मीरपुर के आवाम ने नून लीग को कारकर्दगी पर वोट दिया। ब्लेम गेम से इन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, आजाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है। इलेक्शन के नताइज जो भी हों, फरीकैन को अवामी फैसले का एहतराम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, कायम मकाम सदर आजाद कश्मीर पर उनके अपने हल्के में हमला हुआ। रियासत के सदर महफूज नहीं तो सिक्योरिटी प्लान क्या है। LA 31 में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन शहीद हो गया। बारिश से दरख्त गिरने पर LA 27 का इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। बहाना वो बनाएं जो काबिल कबूल हो। आजाद कश्मीर का इलेक्शन हमसे छीना जा रहा है। नून लीग हुकूमत बनाने के लिए सब कुछ करना चाहती है, पता नहीं इन्हें इक़्तिदार इतना प्यारा क्यों है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क के बेशतर शहरों में महाजरीन की नशिस्तों पर वोटिंग। लाहौर में 2 नशिस्तों LA 41 और LA 34 पर पोलिंग। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में महाजरीन की 3 नशिस्तों पर भी वोटिंग का अमल जारी। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा में भी कश्मीरी वोटर्स वोट डालने में मसरूफ। हैदराबाद में LA 34 और LA 40 की नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा, हम किसी सूरत नहीं चाहते कि इलेक्शन का बॉयकॉट करें। हम इंतहाई कदम नहीं उठाना चाहते। बैलेट से तब्दीली चाहते हैं, लेकिन ये अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इंतखाब नजर आ रहा है। एक पार्टी को इख्तिदार दिलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इस वक्त आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया है। शिकायत का अजाला न हुआ तो इलेक्शन के नताइज नहीं मानेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला पुरअमन तरीके से जारी है। लोग मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाल रहे हैं। रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। धांधली का रोना रोने वाले फिर चीखते चिल्लाते रहेंगे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। पेशावर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। लंडी कोतल में शदीद बारिश के बाद मुख्तलिफ मकामात पर सैलाबी रैले, वैन सैलाबी रैले में बह गई। केरथर के पहाड़ी सिलसिले में बारिश। गाज नदी में सैलाबी रैला दाखिल। सहराए थर में भी बादल बरस पड़े। मिट्टी और दीगर नशेबी इलाके ज़ेरे आब। टंडोला यार और दादू में भी बारिश। हैदराबाद में शदीद बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। मीरपुर खास और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासिर। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहराहें, चौक और चौराहे ज़ेरे आब। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बाजार बंद। घर की सीढ़ियां आबशार बन गई। शहरी घरों में महसूर। बारिश के साथ ही बिजली, मवासलाती निज़ाम और इंटरनेट सर्विस भी मुतासिर।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी बड़े बड़े नाम मद्दे मुकाबिल। LA 25 में नून लीग के शाह गुलाम कादिर और पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद में जोर का जोड़। LA 31 में पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ अकबर और मुस्लिम लीग नून के राजा साकिब मजीद के दरमियान सख्त मुकाबला। साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर का पीपल्स पार्टी के अशफाक जफर से कांटे का मुकाबला। IPP के रहनुमा सरदार तनवीर इलियास 3 हलकों LA 15, LA 22 और LA 25 से उम्मीदवार। आज़ाद कश्मीर के दूसरे मरहले में मर्द उम्मीदवारों के साथ साथ 6 खवातीन भी मैदान में। LA 27 और LA 37 पर मुस्लिम लीग नून की खातून उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रही है। LA 37 से पीपल्स पार्टी की भी खातून उम्मीदवार मैदान में। LA 25, LA 26 और LA 44 से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की खवातीन उम्मीदवार। नीलम के इलाके 8 मकाम में करंट लगने से 7 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक सड़क पर पड़ी बिजली के तार से गाड़ी में मौजूद अफराद को करंट लगा। खवातीन वोट डालकर वापस जा रही थीं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के लिए यहाँ पर कराची में LA 34 जम्मू 1 और LA 40 वादी 1 के हलकों के लिए वोटिंग की जा रही है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में किसका पलड़ा भारी। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत महाजरीन की नशिस्तों पर कौन मारेगा मैदान। वोटर्स का किसकी तरफ रुझान। हम न्यूज की आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की लम्हा बलम्हा कवरेज, पोलिंग से नताइज तक सब कुछ हम न्यूज पर। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कलअदम एक्शन कमेटी के मुतालिबात को बेमानी करार दे दिया। कहा, लाखों कश्मीरी महाजरीन के हक़ रायदही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कश्मीरी महाजरीन के हुकूक मसावी एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक हैं। हर कश्मीरी के हुकूक की बिला तफरीक नुमाइंदगी ही कामयाबी की जमानत है। फरीक़ैन मिल बैठकर अफ़हाम तफ़हीम के साथ मसले का हल तलाश करें। विफाकी वजीर बराए तवानाई सरदार ओवैस अहमद लगारी ने कहा, हुकूमत सोलर तवानाई के फरोग की हामी है। मकामी IPPs के मालिकान के साथ बिजली की खरीदारी के नरखों पर नजरसानी की गई। माजी में सोलर पैनल्स महंगे थे और सरमायाकारों को ज्यादा मुनाफा मिल रहा था। बोझ आम बिजली सारिफीन पर पड़ता था। अब हुकूमत सोलर के साथ साथ बैटरी स्टोरेज पॉलिसी पर भी काम कर रही है। विफाकी वजीर ओवैस लगारी का तफसीली इंटरव्यू देखिए हम न्यूज पॉडकास्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदबू फैल गई। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक सिस्टम के तमाम प्रेशर्स मामूल के मुताबिक हैं। किसी किस्म की गैस लीकेज रिपोर्ट नहीं हुई। गुज़श्ता रात अबुल हसन इस्फहानी रोड पर नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के बाइस गैस की बू फैली। टेस्टिंग के दौरान बू पैदा करने वाला मादा शामिल किया गया। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। मोहसिन नकवी निज़ाम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से करें। वजीर दिफा का मशवरा। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नेशनल एक्शन प्लान के 12 नुकात वजारत दाखिला की जिम्मेदारी हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हो सका। उन नुकात पर अमल दरामद करके निज़ाम में तब्दीली का आगाज करें। निज़ाम को तब्दील करने का असल फोरम पार्लियामेंट है या मामले को काबीना में लाया जा सकता है। आईनी इदारों को नजरअंदाज करके ताजरों के सामने इतनी बड़ी बात करना असर नहीं रखता। पीपल्स पार्टी का वफाकी वजीर दाखिला से मुस्ताफी होने का मुतालबा। नए सूबों की तजवीज़ की मुखालिफत भी कर दी। कहा, मुतनाज़ गुफ्तगू से मुल्क का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। मोहसिन नकवी ने पहले सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात की, फिर मुतनाज़ बयान दिया। भयानक साजिश की जा रही है। सिंध की तकसीम की बात करने वाले अवामी रद्द-ए-अमल का सामना करेंगे। नए सूबे पंजाब के अवाम का मुतालबा है। जब तक सिंध के अवाम नहीं चाहेंगे, नया सूबा नहीं बनेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक कमीशन बनाने की तजवीज़ पर आमादगी जाहिर कर दी। मेरे खत के जवाब के साथ अपनी तजावीज़ भी भेजी हैं। उनकी तजवीज़ का जायजा लूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वफाकी हुकूमत और मुतालिका फरीकैन से राय लेंगे। हर कीमती जान का ज़िया कौमी सानिया है। अवलीन तरजीह बहरान के खात्मे में मदद करना है। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में जल्द मामूलात ज़िंदगी बहाल हो। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बनेगी। खिदमत के मैदान में कोई भी नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकता।
कश्मीर जाकर देखें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे नजर आएंगे। सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। मुस्लिम लीग नून तामीर और तरक्की की सियासत करती है। साजिशी अनासिर मुहाजिर सीटों पर सवाल उठा रहे हैं। नवाज शरीफ से वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। नवाज शरीफ मरी रवाना हो गए, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वजीर बराए तवानाई सरदार अवैस अहमद लगारी ने कहा, हुकूमत सोलर तवानाई के फरोग की हामी है। मकामी IPPs के मालिकान के साथ बिजली की खरीदारी के निर्खों पर नजरसानी की गई है। माजी में सोलर पैनल्स महंगे थे और सरमायाकारों को ज्यादा मुनाफा मिल रहा था। बोझ आम बिजली सारिफीन पर पड़ता था। अब हुकूमत सोलर के साथ साथ बैटरी स्टोरेज पॉलिसी पर भी काम कर रही है। वफाकी वजीर अवैस लगारी का तफसीली इंटरव्यू देखें हम न्यूज पॉडकास्ट में। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बदबू से शहरी परेशान। तर्जुमान सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक सिस्टम के तमाम प्रेशर्स मामूल के मुताबिक हैं। किसी किस्म की गैस लीकेज रिपोर्ट नहीं हुई। गुज़श्ता रात अबुल हसन इस्फहानी रोड पर नई पाइपलाइन की टेस्टिंग के बायस गैस की बू फैली। टेस्टिंग के दौरान बू पैदा करने वाला मादा शामिल किया गया। DGISPR की समर इंटर्नशिप में तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। DGISPR ने कौमी सलामती, दहशतगर्दी और सोशल मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल पर तफसीली गुफ्तगू की। समर इंटर्नशिप में पाकिस्तान भर के 21 मुख्तलिफ स्टेशन पर 6000 से जायद तलबा शरीक। मुल्क के बेशतर शहरों में आज फिर बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध और शिमाली मशरक़ी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश मुतवक्के। रुझान में रोदकोही के सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी। ट्रैक्टर ट्रॉलियां दलदल में धंस गईं। मुल्तान, फैसलाबाद, शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। नशीबी इलाकों में पानी खड़ा रहा। पाक फौज के मेजर हाफिज एहसान इलाही दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खारिजी मारे गए। हलाक खारिजी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR ने कहा, गैर मुल्की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बलूचिस्तान की जिला नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। खुदकुश बमबार समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने में असलहा और बारूदी मवाद का जखीरा तबाह कर दिया। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की जाने पेशरफ्त का खैर मकदम। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की की सालिसी की कोशिशों को सराहा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, उम्मीद है गजा अमन मंसूबे के वादों पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। पाकिस्तान का आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा की तामीर नौ के लिए जामे रोड मैप जारी कर दिया। इसराइली फौज मरहलावार गजा से वापस जाएगी। आलमी इस्तेहकाम फोर्स जंगबंदी, इमदाद और सिक्योरिटी में मदद देगी। अमरीकी शहरियों को मशरिक़ वुस्ता से इनखिला और मोहतात रहने की हिदायत। अमरीका ने शहरियों के लिए इंतबाह जारी कर दिया। अमरीका ने इसराइल समेत बहरीन, इराक, उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में सफारतखानों के जरिए शहरियों को आगाह किया। काराकोरम की चोटी पर लापता एक और कोहपैमा की लाश मिल गई। अब तक 4 कोहपैमाओं की लाशें निकाली जा चुकी। बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपैमा लापता हुए थे। हुकाम के मुताबिक इंतहाई खतरनाक मकाम पर मजीद लाशें नजर आई हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की खस्ता हाल सर्विस रोड की बहाली का काम शुरू। फैजाबाद से कोराल चौक तक 8 किलोमीटर तवील रोड तामीर होगी। 6 रोया सड़क, 1 अंडरपास और 1 फ्लाईओवर मंसूबे का हिस्सा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तरक्याती काम का जायजा लेने पहुंचे। मंसूबे को 1 साल के बजाय चंद माह में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया।
इस्लामाबाद रावलपिंडी को पानी फराहम करने वाला रावल डैम आलूदगी की जद में। पानी में तैरता कचरा, मुर्दा मछलियां और बदबू शहरियों के लिए तशवीश का बायस। आलूदगी ने खूबसूरती और आबी हयात दोनों को खतरे में डाल दिया। भारत में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। रियासत आसाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 82 हो गई। 10 लाख से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर। रियासत केराला में लैंडस्लाइडिंग के वाकयात में 3 अफराद हलाक। नई दिल्ली की सड़कें पानी में डूब गई। बिहार, हिमाचल, गुजरात समेत कई रियासतों में सैलाबी सूरत हाल। निजाम जिंदगी दरहम बरहम। परू में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, सवार तमाम 13 अफराद हलाक। मरने वालों में सयाह और 2 पायलट शामिल। तैयारा सयाहों को आसार कदीमा का फजाई नजारा करवा रहा था। यूनान में जंगल से आबादी तक शोलों का सफर, धुएं से आसमान सयाह, पूरा जंगल राख। हेलीकॉप्टर भी बेकाबू शोलों को ना रोक सके। साहिली बस्तियां खाली करा दी गई। सैकड़ों फायर फाइटर्स